नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अपने इस खास शो में बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिखाए तेवर, बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के पास नहीं है हिंदुत्व का पेटेंट, बीजेपी का भगवा नकली। संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को बताया ठग, कहा देश से फरार होने की फिराक में किरीट सोमैया, बाप बेटे के खिलाफ जारी हो लुकआउट नोटिस। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हुए अनिल देशमुख, 100 करोड़ की वसूली में पूछताछ के लिए आगे की रिमांड की हुई मांग। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर शरद पवार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ता में बैठे हुए लोग फिल्म का कर रहे हैं प्रचार। और शानदार रोशनी से जगमगाया आरके स्टूडियो, शुरू हुई रणवीर आलिया की शादी की तैयारियां, 14 अप्रैल को है रणवीर आलिया की शादी। तो ये थी महाराष्ट्र फाइल्स की टॉप हेडलाइंस। अब खबरों पर नजर डालते हैं। तो पहली खबर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से जुड़ी। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने कई बड़े बड़े बयान दे दिए। दरअसल मौका था रामनवमी का। राम नाम की पूजा अर्चना पूरे देश भर में की जा रही थी, पर इसी बीच यानी कि रामनवमी के शुभ अवसर पर उद्धव ठाकरे ने राम को लेकर ही एक बयान दे दिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर राम का जन्म ही नहीं होता तो बीजेपी राजनीति में क्या मुद्दा उठाती। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी ने हिंदुत्व को पेटेंट नहीं करवा रखा है कि हिंदुत्व पर उन्हीं का अधिकार होगा। मतलब उद्धव ठाकरे ने सीधा कहा है कि बीजेपी के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। आगे सुनिए सीएम साहब ने क्या कहा। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी का भगवा नकली है। बीजेपी धर्म के आधार पर नफरत और घृणा पैदा करके अपनी राजनीति चमका रही है। तो ये तो बीजेपी के विरोध में सीएम ने इस तरह के बयान दिए, पर अपनी तारीफ में क्या कुछ कहा, जरा उसे भी जान लीजिए। उद्धव ठाकरे ने कहा शिवसेना भगवा और हिंदुत्व के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रही है। बाला साहब ठाकरे ही एकमात्र हिंदू हृदय सम्राट है। बीजेपी का भगवा नकली है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा असली है। अब बातों ही बातों में उद्धव ठाकरे साहब बीजेपी के बारे में इतना बड़ा आरोप लगा गए हैं, तो देखना होगा बीजेपी इन आरोपों पर अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी बड़ी खबर की करते हैं। ये खबर भी एक आरोप से जुड़ी हुई है और ये आरोप लगाया है संजय राउत ने। शिवसेना के कद्दावर नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत जो आए दिन किसी ना किसी पर आरोप लगाते हुए नजर आते रहते हैं, तो संजय राउत ने अब आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर। यह आरोप आईएनएस विक्रांत मामले से ही जुड़ा है, जिसको लेकर संजय राउत ने किरीट और उनके बेटे पर तंज कसते हुए कहा कि देश से फरार होने की फिराक में है किरीट सोमैया। साथ ही कहा उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए। दरअसल संजय राउत ने एक ट्वीट किया है, तो जरा इस ट्वीट को देखिए। ट्वीट में संजय राउत ने एक फोटो भी शेयर की है। फोटो में लिखा है किरीट सोमैया बेटे के साथ फरार है, न्यायपालिका पर दबाव बनाकर ये ठग छूटने की कोशिश में है। अदालत को गुमराह करने के लिए भले ही जाली दस्तावेज बना ले, तब भी सच्चाई की जीत होगी। फिलहाल प्रश्न यही है कि ये दो ठग कहां हैं, कहीं मेहुल चौकसी की तरह भाग तो नहीं गए। ट्वीट पर संजय राउत ने आरोप तो लगाया और आगे क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो घबराए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एंटी सेपरेटरी बिल मिलने तक वो महाराष्ट्र से गायब रहे, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं मिलेगी। वो केंद्र से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुझे पता चला है, लेकिन मैं राजभवन को ये इशारा देना चाहता हूं कि वो इस मामले में बीच में ना पड़े, वरना राजभवन की रही सही इज्जत भी चली जाएगी। संजय राउत ने आगे कहा मुझे पता चला है कि किरीट सोमैया बैक डेट पर राज्यपाल के कार्यालय में ऐसे कागजात बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो ये सब साबित कर सके कि सेव विक्रांत मुहिम के नाम पर जो पैसे उन्होंने जमा किए वो राज्यपाल के कार्यालय में जमा कर दिए थे और कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, राज्यपाल को बीच में नहीं पड़ना चाहिए और मेरी मांग है कि किरीट सोमैया के खिलाफ लुकआउट नोटिस
जारी हो। तो संजय राउत की दिली इच्छा है कि किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ जल्द से जल्द लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाए, तभी तो वो आए दिन इस मामले को लेकर बयान देते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। ये खबर अनिल देशमुख से जुड़ी हुई है। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई कस्टडी खत्म हो रही थी। सीबीआई की टीम ने आज उन्हें विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया। सीबीआई कोर्ट से अनिल देशमुख के आगे की रिमांड की मांग भी की गई। ये मांग सीबीआई ने अनिल देशमुख समेत 4 आरोपी की 5 दिनों की कस्टडी में की। इससे पहले अनिल देशमुख के हाथ में तकलीफ को लेकर उन्हें मुंबई के बांद्रा के बाबा अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया। अनिल देशमुख के अलावा निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, अनिल देशमुख के निजी सचिव सचिन पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे की कस्टडी भी खत्म हो रही है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिमांड की भी मांग की। इन चारों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हाजिर करने से पहले इन तीनों का भी मेडिकल चेकअप किया गया। बता दें आपको कि अनिल देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए सचिन वाजे समेत महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों को मुंबई के होटल और बार से 100 करोड़ की वसूली करने का टारगेट दिया गया था। यह खुलासा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच का काम सौंप दिया था और इसी बीच अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग के केस से भी जुड़े कई मामले खुलते गए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी सामने आई। ईडी ने विशेष पीएमएलए कानून के तहत अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख इस दौरान ऑर्थर रोड जेल में रह रहे थे। 6 अप्रैल को सीबीआई ने अनिल देशमुख को ईडी से अपनी कस्टडी में ले लिया। सेशन कोर्ट ने उनकी कस्टडी सीबीआई को देने का आदेश दिया था। देशमुख ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। देशमुख ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए मेडिकल इमरजेंसी के तहत जमानत की मांग की थी। फिलहाल अनिल देशमुख सीबीआई कस्टडी में है और अनिल देशमुख का बचना अब काफी ज्यादा मुश्किल है। आगे बढ़ते हुए अब बात चौथी खबर की। ये खबर शरद पवार से जुड़ी हुई है, जिन्होंने एक बार फिर से फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर बयान दिया है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर तंज कसते हुए कहा कि एक शख्स ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाते हुए फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाई। यह दर्शाता है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं और जब वो बहुमत मुस्लिम होता है तो हिंदू समुदाय असुरक्षित हो जाता है। साथ ही शरद पवार ने आगे द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि धार्मिक आधार पर समाज में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार यही नहीं रुके, फिल्म को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया। आज हिंदू मुसलमान के नाम पर देश की एकता में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राकपा कभी भी जातिवाद या धार्मिक आधार पर विभाजन का समर्थन नहीं करेगी। समाज के हितों की रक्षा में विश्वास रखने वालों को एक साथ आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हमलों की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है, जो एक बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये बयान शरद पवार ने महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए दिया। अब बात आखिरी खबर की। आखिरी खबर एक गुड न्यूज से जुड़ी हुई है और ये न्यूज है कपूर खानदान से जुड़ी। कपूर फैमिली में जल्द शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली है। दुल्हे हैं रणबीर कपूर और दुल्हनिया है आलिया भट्ट। जी हाँ, बहुत जल्द बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इसी हफ्ते शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुंबई में स्थित कपूर फैमिली के घरों को रोशनी से सजाया जा रहा है। जरा ये फोटो देखिए कि किस तरह से तैयारियां तेज है। एक तरफ जहां कपूर खानदान के पुश्तैनी आरके स्टूडियो को रंग बिरंगी रोशनी से नहला दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आलिया रणबीर के नए घर को भी सजाया जा रहा है। जगमग जगमग रोशनी से पूरा आरके स्टूडियो दमक रहा है। शादी की तैयारियों के बीच कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां तेज है। वैसे शादी से जुड़ी लगभग सारी तैयारियों को पूरा किया जा चुका है। दोनों की शादी 14 अप्रैल को तय हुई है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।